जा चुड़ैल, अब पकड़ में आई है तू। अरे हम पागल हो गए तुझे पूरे हाथ रस में ढूंढते ढूंढते, और तू यहाँ आगरा में मुमताज बनी फिर रही है। छोटी माँ सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, मेरी बात। तेरी बात सुनू। एक तो वो मेरा भोला दामाद घनश्याम, उसे छोड़कर तू इन शहर के अमीर लौंडों के साथ अय्याशी कर रही है, गुलछर्रे उड़ा रही है तू। अरे वो भोला नहीं, मम्मी वो भोला नहीं है, वो बारूद का गोला है। मैं ना उससे कभी शादी नहीं करूंगी। वो उसकी चमेली की तेल और उसके पसीने की बदबू में पूरी जिंदगी नहीं झेल सकती। जुबान चलाएगी मेरे आगे। रीमा जी, व्हाट इज हैपनिंग? ये कैसे कैसे लोगों को इनवाइट किया आपने? गली नुक्कड़ के लोगों को भी इनवाइट किया है क्या आपने? और किसी ने काजल के बारे में पता किया है? कहाँ है वो? Is she safe? सिद्धार्थ, go look for her. जी। बेटा पुलिस, ये तो मेरी माँ की आवाज है। वो मेरी दीदी से लड़ रही है। चल। अरे बच्ची कुची 2 पैसे की इज्जत थी, वो भी तूने बेच खाई बेशरम। मदीरा बोलो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तू अब मेरी बात सुन, तू इन अमीरों की बहू नहीं बनेगी, मैं कराऊंगी तेरा गृह प्रवेश। चल यहाँ से। छोटी माँ प्लीज, ऐसे नहीं मानेगी तू, ऐसे नहीं मानेगी। बेटा पुलिस, बेटा पुलिस। यहाँ तो कोई भी नहीं है, तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही? बेटा पुलिस मेरी बात सुनो, छोड़ दो उन्हें। बेटा पुलिस वो मेरी छोटी माँ है मेरी, अब इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी दिखती है। हाँ, वो इससे ज्यादा बुरी। तू चुप कर, और तू चल यहाँ से। तुम तीनों चुप रहोगे और चुपचाप गाड़ी में जाके बैठोगे। अरे ऐसे कैसे किसी की भी गाड़ी में बैठ जाए हम? तू चल चल मेरे साथ। छोटी माँ मेरी बात, छोटी माँ प्लीज, छोटी माँ। दीदी, कचरी पे दोबारा हाथ उठाया ना तो जेल में चक्की पीसती मिलोगी। दीदी, दीदी। कचरी उठो आराम से। कचरी तुम ठीक हो? तुमने कहा था कि तुम्हारा घाव ठीक है, फिर ये क्या है? वो बेटा पुलिस, वो झूठ कहा मुझसे। उठो, चलो आराम से। चल पाओगी? कहाँ उठा के ले जा रहे हो इसे? अब जो भी बात होगी घर जाके होगी। गाड़ी में बैठो। किसी का 500 का पत्ता गिरा नीचे।
हुआ है, आप गाड़ी चलाइए। कहाँ है 500 रुपए का नोट? 500 रुपए का नोट तो मुझे कहीं नहीं दिखा, 5 रुपए का सिक्का भी नहीं था। हे राम, ये घर है या राम जी की अयोध्या नगरी? अरे आफत की पुड़िया, तू क्या कर रही है यहाँ पर? कैसे आ गई तू यहाँ इतने बड़े घर में? कजरी, दीदी 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 डॉक्टर, मैं आकाश रायचंद बोल रहा हूँ, जल्दी कर पहुंचिए। कजरी, कजरी, अरे बंद कर ये नाटक। मुंह में दही क्यों जमा रखी है? बता क्या चल रहा है यहाँ पर? जी काकी, सब ठीक है वहां पे? कुछ ठीक नहीं है आकाश। अधीरा को रीमा कापड़िया के कंपटीशन के बारे में पता चल गया। What? काकी, मैंने आपसे कहा था ना कि अधीरा को इस इवेंट के बारे में भनक भी नहीं लगनी चाहिए। फिर ये क्या करूं बेटा, उसने इंटरनेट पे वो वीडियो देख लिया और उसमें उसने सिद्धार्थ और कजरी को भी देख लिया। अरे वो तो आगरा आने की जिद कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसकी कार की चाबी छुपा दी, वरना अभी तक तो वो आधे रास्ते पहुंच गई होती है। नहीं काकी, अभी अधीरा यहाँ नहीं आ सकती। मुझे एक और दिन का वक्त चाहिए। गायत्री जी बस एक बार कजरी को पसंद कर ले और सिड की शादी उससे फिक्स कर दे, फिर मेरे प्लान का पहला पड़ाव पार होगा। आकाश, मेरी बात मान बेटा, ये सब मत कर। बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी बेटा। जिंदगियां होती हैं तो हो जाए बर्बाद, पर मैं अपनी बहन को इस हालत में और नहीं देख सकता। उन्होंने जो मेरी अधीरा के साथ किया है, मैं उसका बदला लेते रहूंगा। लेकिन बेटा, काकी, आप बताइए कि क्या अधीरा सिड को पार्टिसिपेट ना करने के लिए मना पाएगी? सिड कभी नहीं मानेगा, बल्कि अधीरा और ज्यादा हर्ट हो जाएगी, दिल दुखेगा उसका। आकाश, तू ही बता, मैं कैसे रोकूं अधीरा को? मैं सोचता हूँ कुछ। ठीक है बेटा। स्ट्रेस और ब्लड लॉस के कारण कमजोरी आ गई है। रेस्ट करना बहुत जरूरी है। ये कुछ दवाइयाँ लिख दी है, इन्हें टाइम से दे देना, वरना बुखार भी आ सकता है। प्लीज आकाश जी को इन्फॉर्म कर देना। मैं चलता हूँ। धन्यवाद। कैसी तेरी दिल लगी, रात 10 बजे दंगल टीवी पर।